अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो अरुण इंडिकेटर करके आपको दिया हुआ है पेज 246 पे, वो भी समझ लो क्या बोला है। ये अरुण इंडिकेटर जो है वो एक इंडियन पर्सन ने डेवलप किया था, तुषार चांडे नाम है। 1995 में इस पर्सन ने ये इंडिकेटर जो है उसका जो है पूरा कैलकुलेशन समझाया कि कैसे ये इंडिकेटर आपको टेक्निकल एनालिसिस करने में हेल्प कर सकता है। अब ये चीज ऐसी है कि अगेन अपने कोई ना कोई सम अगर सॉल्व करेंगे, इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्लैरिटी आएगी कि वर्क कैसे करता है। फॉर्मूला तो दिया हुआ है, यहाँ पे वो लोग ये देख रहे हैं कि अभी जो शेयर का प्राइस चल रहा है वो प्राइस कैसा है, मतलब अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, मतलब शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, लास्ट टाइम शेयर का हाईएस्ट प्राइस कब गया था, लास्ट टाइम शेयर अपने लोएस्ट पॉइंट पे कब गया था। ये एक इंडिकेटर है जिससे आपको ये पता चलेगा कि शेयर का ट्रेंड कैसा है, खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, राइजिंग है, डिक्लाइनिंग है, वो आप एनालिसिस कर सकते हो वैसा। और इसमें ना आपको अगेन एक टर्म जो है वो लेना पड़ेगा कि कितने दिन का आप कैलकुलेशन कर रहे हो। कल मूविंग एवरेज में किया था, 50 डेज का मूविंग एवरेज, 100 डेज का मूविंग एवरेज, 200 डेज का मूविंग एवरेज। आरएसआई में भी कल अपन ने देखा 10 दिन का डेटा, आप चाहो तो 14 डेज का ले सकते हो जो स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पे अरुण इंडिकेटर में जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड लिया जाता है वो होता है 25 ट्रेडिंग सेशंस का या 25 दिन का, वैसा होता है। बट नॉट नेसेसरी, आपको जैसा एनालिसिस करना है आप 10 दिन का ले सकते हो, 14 दिन का ले सकते हो, 15 दिन का एनालिसिस कर सकते हो, आपकी विश है। बट एक स्टैंडर्ड जो चलता है वो कितने दिन का होता है, 25 डेज का। तो फॉर्मूला में आपको जो 25 डेज दिख रहा है ना वो इसलिए है क्योंकि मार्केट जनरली 25 डेज पे कैलकुलेट करता है कि भाई पिछले 25 दिन में लास्ट टाइम सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे ये शेयर कब गया था और क्या प्राइस था, और उस बात को कितने दिन हो चुके हैं, उसके बेसिस पे ये अरुण इंडिकेटर जो है आपको वैल्यूएशन निकाल के देता है। ठीक है, अब कैलकुलेशन करना कैसे पहले वो समझते हैं, क्योंकि यहाँ कोई इलस्ट्रेशन नहीं है। इलस्ट्रेशन में आपको लिखवा देता हूँ, यह छोटा सा सम बना लेते हैं जैसे आरएसआई में कल बनाया था, और उसके बेसिस पे सॉल्व करते हैं तो आपको बातें समझ आएंगी। डेटा आपको लिखना पड़ेगा, साथ में लिख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 10 दिन का डेटा है, ये पर्टिकुलर शेयर का प्राइस मूवमेंट है। डे 1 जहां से हमने एनालिसिस शुरू किया है, शेयर का हाईएस्ट प्राइस उस दिन 100 था और लोएस्ट प्राइस 98 था। वैसे ही डेली आपको चेंजेस दिख रहे हैं। अब इसमें एक सबसे हाईएस्ट प्राइस दिखेगा और एक सबसे लोएस्ट, वो कौन से दिन पे है वो डिपेंड कर सकता है। हाईएस्ट प्राइस आपको यहाँ दिख रहा है और जो लोएस्ट प्राइस है 98, ये पता चल रहा है। ठीक है, तो ये डेटा जो आपके सामने, दिस इज द बेसिक डेटा। अब इसके बेसिस पे बाकी चीजें देखते हैं, पहले लिख लो आप इसको। हो गया, नोट कर लिया, वैल्यूज लिख ली। चलो अब इसमें जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो आपको यहाँ पे दे रखा है, तो अरुण इंडिकेटर में भी 2 लाइंस आती है, जैसे आरएसआई में भी रेंज आती है, वैसे अरुण इंडिकेटर में भी 2 लाइंस आती है। एक अरुण अप बोला जाता है, एक अरुण डाउन बोला जाता है। ठीक है, दोनों को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला में थोड़ा बहुत वेरिएशन है। फॉर्मूला तो बुक में लिखा है 247 पे, आप देखोगे आपको वहां पे मिलेगा। अरुण अप में बोला है 25 माइनस टाइम पीरियड सिंस 25 पीरियड हाई। अपने यहाँ पे 25 नहीं है, अपन ने 10 डेज का एग्जांपल लिया है, तो जहां आपको फॉर्मूला में 25 दिख रहा है हम वहां पे 10 यूज करेंगे वैसा। अब कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देखो। ये हटा देता हूँ, 10 डेज का पीरियड है तो आपको पता ही है, वो मैटर नहीं करेगा। देखो जो फॉर्मूला इन्होंने लगाया है उसमें आपको 25 के बदले यहाँ पे लेना पड़ेगा 10, क्योंकि अपना एग्जांपल 10 दिन का है वैसा है। आप यहाँ पे देखो, जब अरुण अप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको ये हाई प्राइस वाला कॉलम देखना है कि जो हाई प्राइजेस गए हैं डेली वो कितने गए हैं पर डे। जैसे आज के दिन पे 100 रुपए हाईएस्ट गया, मिनिमम 98। डे 5 पे आप देखो तो हाईएस्ट 108 गया उस दिन और 104 लोएस्ट गया। तो ये रोज का वेरिएशन आपको दे रखा है। अब अरुण अप वाले में अपने देखेंगे कि ये हाई वाली कॉलम में सबसे हाईएस्ट प्राइस कौन से दिन पे, 10वें दिन पे। हम जब भी कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो एट द एंड ऑफ द पीरियड कर रहे होंगे ना, डेटा आने के बाद कैलकुलेशन हो रहा होगा। तो हम आज कहाँ पे, हम यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, 10 लिया, लास्ट डे। अब हाईएस्ट प्राइस अचीव किए हुए कितने दिन हुए हैं, हाईएस्ट प्राइस अचीव किए हुए कितने दिन हो चुके हैं, हाईएस्ट प्राइस कब अचीव किया, आज ही तो अचीव किया।
और हम आज ही तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हाईएस्ट प्राइस अचीव किए हुए अभी तो 0 डेज हुए। समझ आ रहा है? अगर हाईएस्ट प्राइस यहाँ पे आया होता तो हम बोलते भाई 3 दिन पहले हाईएस्ट प्राइस आया था, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। हाईएस्ट प्राइस अचीव हुए कितने दिन हो चुके हैं? 0 डेज हुए हैं, आज ही हाईएस्ट प्राइस अचीव हुए, वैसा है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो आप माइनस करोगे वो कितना करोगे? 0। टाइम पीरियड सिंस द हाईएस्ट पॉइंट, फॉर्मूला ऐसा है, टाइम पीरियड सिंस द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब यहाँ पे आपको उतने दिन लेने हैं कि लास्ट हाईएस्ट पॉइंट आए हुए कितने दिन हो गए। हाईएस्ट पॉइंट आज ही आया है, समझ आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट अचीव किए हुए आज के रेफरेंस में कितने दिन हुए? 0 डेज। कल तक तो हाईएस्ट प्राइस था ही नहीं, आज का जो प्राइस है वही सबसे हाईएस्ट है। अब ये तो डेटा पे डिपेंड करता है, हो सकता है हाईएस्ट प्राइस यहाँ पे होता, हो सकता है यहाँ पे होता, तो अपने उस हिसाब से फिर कैलकुलेशन करते हैं। समझ आए? डिनोमिनेटर में आपको यही लेना है जितना आपका टोटल टाइम पीरियड है 10 डेज, ठीक है, और इनटू कर देना है 100। कितना आएगा आंसर? 10 या 100 या 0? किसी में घूम जाओगे। हाँ बोलो, 100, 0 या 10? नन ऑफ द अबव। 1 आ रहा है किसी का? नहीं पक्का? ये ऐसा सही है ना? नहीं तुमको क्या भरोसा, तुम लोग बोल भी तो सही है, बोले हमें तो याद नहीं, आप ही बता दो जो लिख रहे हो सही होगा। क्या आंसर आएगा? 100, ठीक है। 10 - 0 इज 10, ये ऐसे कर लेना भाई। 10/10 हो जाएगा 1, 1 × 100, 100। कितना प्राउड फील कर रहे हो? ठीक है कोई बात नहीं, कितना बड़ा अचीवमेंट है, देखो सही आंसर आ गया। हाँ देखो ये आ गई वैल्यू 100। अब वैसे ही ना अराउंड डाउन वाली वैल्यू भी गिन लेते हैं, फिर आपको उसका एनालिसिस बता दें। ध्यान दो, फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं है। अपना रेफरेंस पॉइंट है लास्ट डे, मतलब 10th डे। अब आपको यहाँ पे अराउंड डाउन में देखना पड़ेगा लोएस्ट पॉइंट वाला कॉलम। अब लोएस्ट पॉइंट अचीव किए हुए कितने दिन हो गए? 9 दिन हो गए। डे 1 पे आ गया था ना लोएस्ट प्राइस, तो यहाँ से आप देखो तो कितने दिन हो गए? 9 दिन हो गए, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको उस हिसाब से करना है। यहाँ पे लेना पड़ेगा ड्यूरेशन 9 डेज। 9 दिन पहले लोएस्ट प्राइस रिकॉर्ड हुआ था, तो यहाँ पे लेंगे 9 डेज। बाकी का सब कुछ सेम, ये ब्रैकेट लगा लेना। अब कितना आंसर आ रहा है? 10, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है अराउंड डाउन। हाँ यहाँ पे अपन 9 ही लिखेंगे नहीं, अच्छा फॉर्मूला में नहीं, उन्होंने वैसे लिखा है कि पीरियड सिंस 10 डेज लो, ये लास्ट 10 दिन में लोएस्ट पॉइंट आए हुए कितने दिन हुए? तो 9 दिन हो गए ना, पहले दिन लोएस्ट प्राइस आ गया था, वैसा है। बोलो अब बात समझ आ रही? अब ये तो चलो नंबर्स निकाल लिए अपन ने, बट इंडिकेशन क्या मिला इससे, इसका एनालिसिस कैसे करे वो आपको समझना है। अब देखो अरुण अप, ये वाला जो फैक्टर है, रेंज जो होगी इनकी वैल्यूज की वो 0 to 100 ही होने वाली है। आप कुछ भी इसमें कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर जो है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगा? 0 to 100 के बीच में, मतलब मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ सकती है? 100, और मिनिमम कितनी आ सकती है? 0। उससे ऊपर तो कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं। देखो अरुण अब आपका कितना आया है? 100 मैक्सिमम नंबर आया। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड प्रोजेक्ट करता है। इसका मतलब ये है, इस वैल्यू का 100 होने का मतलब है कि बहुत रिसेंटली हाईएस्ट प्राइस टच हुआ है, और वो चीज आपको यहाँ से दिख भी रही है। अपना ड्यूरेशन कितना है? टोटल 10 दिन का है। हम कहाँ पे खड़े थे? 10वें दिन पे। 10वें दिन पे ही हाईएस्ट प्राइस टच हुआ था, इसलिए आपको वैल्यू क्या मिली? 100। तो अरुण अप 100 ये प्रिडिक्ट करता है कि जो अप ट्रेंड आया है, जो हाईएस्ट प्राइस टच हुआ है, बहुत ही रिसेंटली हुआ है, समझ लो आज या कल में ही हुआ है। तो इससे आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है तो अभी शेयर जो है ना वो ऊपर की तरफ है, अप ट्रेंड पे है। ये आप यहाँ से प्रिडिक्शन लगा सकते हो कि बहुत ऊंचा भाव चल रहा है अभी, आपको खरीदना है बेचना है वो आपका कॉल है। अब जो फ्यूचर्स ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, जो बाइंग करते हैं, उनको ये सब इंडिकेटर्स ये जज करने में काम आते हैं कि भाई आज शेयर का ट्रेंड कैसा है। अब हर रोज को ये कैलकुलेट करने नहीं बैठेगा, उसको क्या चाहिए? सीधा डेटा। अब मनी कंट्रोल पे आप जाओगे तो आपको अरुण इंडिकेटर की वैल्यू डायरेक्ट दिखाएगा किसी भी शेयर के लिए। तो जब कोई ये जानना चाहता है कि शेयर अभी ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, तो अरुण आपकी वैल्यू देखेगा। अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है
तो भाई अभी रिसेंटली शेयर ने अपना हाई पॉइंट अचीव किया होगा। बात समझ आ रही? अगर ये नंबर डाउन होता, 50 के नीचे होता, 40 होता, 30 होता, इसका क्या मतलब होता कि हाईएस्ट पॉइंट अचीव किए कुछ दिन हो चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं, 5 दिन हो चुके हैं, 7 दिन, जितने दिन का आप डेटा देख रहे हो उस हिसाब से। ये जो इंडिकेटर है अरुण डाउन, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 10। ये क्या शो कर रहा है? ये नंबर छोटा है ना, तो अरुण डाउन इंडिकेटर वीक है। वीक होने का मतलब है कि शेयर को अपना लोएस्ट प्राइस अचीव किए हुए बहुत दिन हो चुके हैं, इसलिए नंबर बहुत छोटा आया। अगर ये अरुण डाउन 90 आता, इसका मतलब पता है क्या है? शेयर का जो लोएस्ट प्राइस है ना, बहुत रिसेंटली अभी अभी गया है। तो आप देख लो कि शेयर का प्राइस किस रेंज में चल रहा है। ये इंडिकेटर आपको इस तरीके से बताता है। देखो शेयर का लोएस्ट प्राइस कब आया था? डे 1 पे। हम कहाँ खड़े आज? डे 10 पे। तो लोएस्ट प्राइस अचीव किए हुए बहुत टाइम हो गया ना। आज तो लोएस्ट पे नहीं है ना, 9 दिन पहले, 10 दिन पहले लोएस्ट पे था, इसलिए अरुण डाउन की वैल्यू बहुत लो आई है। बात समझ आ रही? तो ये एनालिसिस वाला पार्ट है कि कोई भी इंडिकेटर अप हो या डाउन हो, अगर वो छोटा नंबर दिखा रहा है दैट मीन्स वो चीज हुए बहुत दिन हो चुके हैं। और इन दोनों में से कोई भी इंडिकेटर अगर बड़ा नंबर दिखा रहा है मतलब वो रिसेंट चेंज है, अभी अभी ये चीज ऐसी हुई है। वैसा है, उल्टा भी तो आ सकता था, ऐसा पॉसिबल था। अरुण अप आ जाता 20 और ये वाला आ जाता 80, हो सकता है ऐसा, या ऐसे एकदम 100 का टोटल नहीं लेते, कुछ भी फैक्टर आ सकता है। मान लो ये आ जाता है 70, है पॉसिबल? तो ये क्या शो करता है? अरुण अप अगर 20 आया, इसका मतलब इस शेयर ने जो अपना हाईएस्ट पीक प्राइस अचीव किया उस बात को बहुत दिन हो चुके हैं, तभी ये नंबर इतना छोटा आया, क्योंकि रेंज 0 to 100 है। और अरुण डाउन अगर 70 आया, इसका मतलब शेयर का जो लोएस्ट प्राइस पॉइंट आया है ना, वो थोड़े दिन पहले ही आया है, इसलिए 70 की हायर वैल्यू दिखा रहा है। बात समझ आ रही? तो इंडिकेशन नंबर्स तो आप निकाल लोगे, बट एनालिसिस क्या बोलता है वो समझ आ रहा है? जैसे कल आरएसआई में किया था, 30 to 70 की रेंज थी, 70 के ऊपर है तो कंक्लूजन क्या था? ओवरबॉट है। 30 के नीचे था तो ओवरसोल्ड है। 30 to 70 एवरेज है। तो ये आपका एनालिसिस था कि आउटकम क्या है। इंडिकेटर तो मिल गया, वैल्यू निकाल ली, बट वैल्यू से आपको समझ में क्या आया? तो ये पॉइंट यहाँ पे समझ में। बोलो अब क्लियर हो रहा है? तो हमने जो 10 डेज लिया वो हमने अपने हिसाब से डेटा बनाया, लेकिन जनरली मार्केट किस बेसिस पे कैलकुलेट करता है? 25 डेज। तो ये जो वैल्यूज निकलती है उसमें आपको 10 के बदले क्या दिखेगा? 25 दिखेगा। एग्जाम में अगर इसमें सम आएगा तो 25 डेज का डेटा शायद ही होगा। वो लोग भी 10 डेज, 14 डेज, 15 डेज, 9 डेज ऐसा कुछ दे सकते हैं, क्योंकि फिर इतना सारा डेटा भी देना पड़ेगा। नो डाउट हमें फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो 25 दिन का डेटा दे भी देते हैं। आपको कहाँ उसका को टोटल करना है, आपको तो सिर्फ रेंज देखनी है कि 25 दिन में हाईएस्ट कब गया, 25 दिन में लोएस्ट कब गया, उस बेसिस से आपको इंडिकेटर निकाल के दे देना है। तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा ये। बोलो बात समझ आ रही? क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, समझ आ गया? अब और कोई सम यहाँ पे मॉड्यूल में था नहीं, तो मैंने भी जो थियरी थी वो रखी थी और ये एक सम आपको करवा दिया है। और कोई डेटा अगर बनाना है तो अपन बना सकते हैं। एक काम करते हैं ना, चलो, अरे उसमें फिर लो हाई दोनों चाहिए होगा। आरएसआई वाला जो पीछे सम था उसका डेटा भी यूज कर सकते थे। ठीक है, एक सम बना देते हैं। चलो एक सम प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको भी तो पता चले कैसे कैलकुलेट करना है। ये नोट कर लिया है सबने? कुछ नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, ऐसा कुछ क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। चलिए ये डेटा है, एक कैलकुलेशन कर लेते हैं बेसिक। चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे एक आपको हाईएस्ट प्राइस देखना पड़ेगा कौन से डे पे आया था, 125। तो ये आपका हाईएस्ट पॉइंट हो गया। कलर चेंज करना फिर भी नहीं, हाँ ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया। और लोएस्ट वाला पॉइंट कहाँ दिख रहा है? 89 पे मिल गया ये। तो ये फैक्टर्स तो अपने को पता चल गए, या डेज पता चल गए, कब हाईएस्ट प्राइस था कब लोएस्ट प्राइस था। अब ये दोनों इंडिकेटर्स कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेशन होगा? अरुण अब कैलकुलेट करना है तो 10 माइनस कितने दिन हुए हाईएस्ट प्राइस अचीव किए? 3 दिन हुए। सिंपल डिफरेंस निकाल लो, ये 7th डे पे प्राइस है ना, 10 माइनस 7, 3 दिन। कोई और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे ले लेना है 3 डेज। बेस में कितना आएगा? 10 आएगा और मल्टीप्लाई में 100, कितनी आ रही वैल्यू? 70 आ गई। अच्छा, फिर अरुण डाउन वाला इंडिकेटर लोएस्ट प्राइस अचीव किए कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए ना। देखो आज आप यहाँ पे खड़े हो, लोएस्ट प्राइस यहाँ पे आया था, 6 दिन हो गए। 10 माइनस 4 सीधा 6 डेज।
कितना आ रहा है 40। वैल्यूज पता चली। अब एनालिसिस, अरुण अप इंडिकेटर है 70, रेंज इज 0 to 100। तो 70 क्या शो करता है, जो हाईएस्ट प्राइस है वो अचीव रिसेंटली हुआ है या पहले हुआ था। अब डिसाइड कैसे करें, तो देखो 0 to 100 का अगर पैरामीटर है तो मिड रेंज कितनी है 50। तो अगर 50 से ऊपर नंबर है तो इट मीन्स कि अप ट्रेंड रिसेंटली आया है, और 50 से बिलो अगर नंबर है तो फिर अप ट्रेंड को आए हुए टाइम हो गया। वैसे ही अपने डिसीजन लेंगे, मिड लाइन अपन ने फॉलो कर ली। अगर आपका अरुण अप इंडिकेटर 70 आ रहा है, एज दिस इज मोर देन 50, तो हम ये मान सकते हैं कि जो हाईएस्ट पॉइंट अचीव हुआ है वो ज्यादा रिसेंट डेज में हुआ है। क्लियर। अच्छा, अरुण डाउन कितना आ रहा है 40, इसका मतलब जो लोएस्ट पॉइंट अचीव हुआ है उसको इंटरवल से पहले हुआ है, समझ लो 10 दिन है ना, 5 दिन से पहले, ये एवरेज है। बात समझ आ रही। तो ये पॉइंट आए हुए ज्यादा दिन हो चुके हैं, ये पॉइंट आए हुए कम दिन हुए हैं। तो रिसेंट पास्ट में अगर आप देखोगे तो शेयर अप ट्रेंड की तरफ ज्यादा है या डाउन ट्रेंड की तरफ, अप ट्रेंड की तरफ। क्योंकि देखो अरुण अप जो है वो नंबर ज्यादा है 70, तो बहुत रिसेंटली इसने अपना हाईएस्ट पॉइंट अचीव किया है, लेकिन लोएस्ट पॉइंट अचीव किए हुए इसको टाइम हो गया है, इसलिए अरुण डाउन वाला फैक्टर लो है। तो रिकवरी हुई है शेयर की, ऐसा आपको यहाँ से समझ में आ रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, बोलो कुछ डाउट? क्लियर। चलो अब कोई स्टॉक में अरुण इंडिकेटर वाला देख भी लेते हैं। ये लिख लिया है, बाकी है? नोट कर लिया है सबने? ठीक है, एक रियल एग्जांपल देख लेते हैं। ये मनी कंट्रोल वाला तो ऐड दिखाएगा, मुश्किल है। गूगल ही कर लेते हैं। देखो ये थियरी दे रखी है, सेम ही है जो मैंने आपको बोली है। इट इज अ रेंज बाउंड टेक्निकल इंडिकेटर दैट इज एक्चुअली अ सेट ऑफ 2 separate measurements designed to measure how many time periods have been passed since the price has recorded। बातें मत करो, सुन लो या सुन लो, मैं कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट ही बोल रहा हूँ, आई एम श्योर। सुन लो यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है कि प्राइस जो है उसने अपना हाईएस्ट पॉइंट कब रिकॉर्ड किया और लोएस्ट पॉइंट कब रिकॉर्ड किया, उसका पैरामीटर है। देखो ये एक एग्जांपल है, ये अपना गूगल का स्टॉक है, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसका एग्जांपल लिया हुआ है। ये सब प्राइस वेरिएशंस है। ये आपका कैंडल स्टिक चार्ट जो अपने कल देख रहे थे, तो इसको कैंडल स्टिक बोला जाता है, एक इंडिविजुअल कैंडल को वैसा है। अब यहाँ पे ये जो आपको लाइंस दिख रही है, ये ब्लू और येलो वाली, इसको अरुण इंडिकेटर बोला जाता है। जब डेटा कैलकुलेट करते हैं तो लाइंस कुछ इस तरीके से दिखती है, वैसा है। अब कोई भी एक अरुण अप वाली लाइन होती है और ये डाउन वाली। अब इन्होंने कलर वाला कौन सा ऑप्शन यूज किया देखना पड़ेगा, किसको क्या बोला है, कहीं मेंशन किया है? ठीक है, देख लेते हैं। 2 लाइंस है, एक अप है और एक डाउन है, वो तो इम्प्लाइड सी बात है। हिस्ट्री भी दे रखी है। अरुण नाम क्यों रखा? संस्कृत वर्ड है, वहां से लिया हुआ है। जो सनराइज होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है, तो वहां से उसने ये नाम रखा है। तो थोड़ा पॉजिटिव नोट पे मार्केट खोलने की कोशिश की है, ऐसा कि आज कुछ कमा लें और क्या, अच्छी बात है। देखो अब ये जो मैं आपको बता रहा था, रेंज बाउंड 0 to 100 की रेंज है। जो मैंने 50 वाला पॉइंट बोला वो यहाँ पे दिया हुआ है। व्हेन अरुण अप इज 50 अबव and close to 100 and Arun down is below 50, this is a good indication of a strengthening uptrend। मतलब शेयर का भाव बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। लाइकवाइज अगर अरुण डाउन जो है वो 50 से ऊपर है और क्लोज टू 100 है, और अरुण अप अगर बिलो 50 है, तो वो क्या शो करता है कि शेयर डाउनवर्ड ट्रेंड पे है और इसका प्राइस नियर फ्यूचर में कम भी हो सकता है। वैसा ये चीजें बताइए। हमेशा 2 लाइंस होंगी ना, एक अरुण अप वाली होगी, एक अरुण डाउन वाली होगी। अपन ने अभी देखा अरुण अप 70 आ रहा था, अरुण डाउन 40 आ रहा था, तो उससे अपने को एनालिसिस मिल रहा था। यहाँ पे भी वैसे 2 लाइंस है, उसमें से आपको वैल्यूज मिलेंगे, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि क्या करना है। ये बोल, बात समझ आ रही? तो ये इस तरीके से एनालिसिस होता है। आप जो भी ऐप यूज कर रहे हो, ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हो या फिर मनी कंट्रोल यूज कर रहे हो, उसमें ना इंडिकेटर्स के ऑप्शन होते हैं ये वाले। आप जाके उसको सिलेक्ट करोगे ना,
तो ये अपने आप को इंडिकेटर निकाल के दिखा देगा, आपको मैन्युअली नहीं गिनना है। बट क्या गिनते हैं, कैसे गिनते हैं, वो अपन ने यहाँ पे सीख लिया। रियल ट्रेडिंग वाले केस में तो सारा आपके पास एनालिसिस, आरएसआई भी ऐसे अवेलेबल होता है, मूविंग एवरेजेस भी अवेलेबल होती है, और ये इंडिकेटर भी अवेलेबल होता है वैसा है। ये मेंशन किया हुआ है। अरुण अप जो है वो येलो वाली लाइन है, और अरुण डाउन जो है ब्लू वाली लाइन है। आप देख सकते हो ये अरुण अप है, ये अरुण डाउन है। क्या शो कर रहा है, अप ट्रेंड शो कर रहा है, डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, अप ट्रेंड, क्योंकि अरुण अप हायर साइड पे, तो शेयर का प्राइस रिसेंटली बढ़ा होगा। सेम यहाँ पे भी देख लो, ये भी अप ट्रेंड है। ठीक है, समझ आ रहा है। अब आप कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक होगा तो उसमें इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। ये 100% दिखा रहा है, ये कौन सा है, ये डाउन ट्रेंड है, क्योंकि जो अरुण डाउन वाली लाइन है ब्लू वाली वो 100 पे, और अरुण अप वाली जो है वो नीचे, येलो वाली अप है, ब्लू वाली डाउन है, और ये रिवर्स दिख रहा है। समझ आ रहा है। तो अब जो ट्रेडिंग डेली करते हैं वो थोड़ी फॉर्मूला लगाने बैठते हैं कि कितना था, क्या माइनस करना था, कुछ नहीं। उनको ये याद है कि भाई ये अप ट्रेंड वाली लाइन है, अरुण अप है, अरुण डाउन है। अगर ये नीचे और ये इतना ऊपर है, इसका मतलब शेयर डाउनवर्ड जा रहा है, अपने को समझ आ गया। तो ट्रेडिंग के टाइम पे ये एनालिसिस उनको डायरेक्टली मिलता है, तो क्विक डिसीजन ले पाते हैं जब सेलिंग बाइंग करना होता है। इंडिकेटर्स काम लगता है। समझ आ गया, क्लियर हुआ। बस तो ये इतना ही टॉपिक था यहाँ पे, कैलकुलेशन इसका कंप्लीट हो चुका है। चलो अब आरएसआई वाला जो सम है वो 2-3 बार पूछा है। अरुण इंडिकेटर वाला भी एक आध बार आ चुका है बुक के अंदर, मॉड्यूल में दिया है। कैलकुलेशन बहुत ईजी है, छोड़ के नहीं जाना चाहिए। कुछ अलग पूछना होगा या कुछ चेंज करना होगा इस चैप्टर में से, तो ये सम प्रैक्टिकली बन सकता है। उतना डेटा उनके पास है, और इतना ईजी है कि छोड़ के चले गए, 4 मार्क लूज कर दिए तो रिग्रेट ही होगा। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लिया होता तो हार्डली इसमें कुछ था। तो ये छोड़ने वाली चीज नहीं है, उल्टा प्रे करना कि आ जाए एग्जाम में।